तो आप सुनते सुनते आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा आत्मा से आप भरे हो, कौन सा आत्मा से भरे। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, तुम कौन सा आत्मा से भरे हो। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है। यरूशलेम में जाते जाते वो गांव के लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, कहते थे नहीं प्रभु नहीं चाहिए तेरा चमत्कार, इधर अभी नहीं चाहिए तेरा, वो नहीं चाहिए। तो यीशु बाहर जा रहा है गांव से, और यीशु के साथ जो चेले लोग थे उनको गुस्सा आ गया, ए प्रभु इन लोग ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे लोग ने बोल सकते हैं, स्वर्ग से हमने आग का उतार कर इनको नाश कर दो क्या, तू एक कमेंट बताओ, एक हमें आर्डर दे दो। प्रभु यीशु ने उनको डांटा, तुम कौन सा आत्मा से भरे हुए लोग हो। परमेश्वर का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। हालेलुया। 9 अध्याय लूका 9 अध्याय 55 वचन को पढ़ेंगे। लूक 9:55 जल्दी पढ़ेंगे। कोणी एकाने त्याला म्हटले, प्रभूजी आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी आपल्या मागे येईन। येशू त्याला म्हणाला, कोकरांना दिले व आकाशातल्या पाखरांना घरटी आहे, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला योग्य टेकवायला ठिकाण नाही। त्याने दुसऱ्या एकाला म्हटले, लूका 9:55 54, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे देगा। लास्ट वचन को पढ़ो, लास्ट लाइन को पढ़ो। इतना ही है। हाँ हाँ, कौन सा वचन सिस्टर? 55 में। हाँ ठीक है, ओके। तुम कौन सा आत्मा से भरे हो तुम, ठीक है। प्रेज लॉर्ड। देखो परमेश्वर के बच्चे लोगों को आत्माओं को परखने का वरदान बहुत जरूरी है, वो भी अभी इस समय में, क्योंकि हम प्रभु यीशु का आगमन के समय में खड़े हैं। हम यीशु प्रभु वापस आने वाला है, क्या विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं, अच्छी बात है। यीशु दोबारा आने वाला है। क्यों आने वाला है? खाना खिलाने के लिए। हाँ, यीशु काम भी जाता तो खाना खिलाते ना, ताजा मच्छी ताजा रोटी पेट भर कर, वो भी काम करने वाला को टोकरी वगैरह देता था। खाना खिलाने के लिए आ रहा है, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान है, मैं जाके एक तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, वापस आके जहां मैं रहता वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लोग से धोए गए हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह के हमें बच्चा संतान बन गए, प्रभु उनके लिए एक घर को प्रभु तैयार करता है। हालेलुया। उस घर को प्रभु तैयार करता है, और जब समय हो जाएगा, समय होने के बाद यीशु आएगा, और जो भी प्रभु यीशु के लिए तैयार रहते हैं उनको प्रभु यीशु रूपांतर कर कर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार चुंबक एक ऊपर से चुंबक ऐसे लेके नीचे टाचनी करोगे क्या होगा, जैसे नजदीक आने ठप करके उठाए, वैसे प्रभु यीशु का आगमन में उठा लिया जाएंगे हम लोग ने। जो भी प्रभु यीशु के लिए इंतजार करते हैं, तैयार रहते हैं, उनको एक दिन मैंने आपको सिखाऊंगा, रैप्चर के बारे में मैंने सिखाऊंगा, कैसे प्रभु हमें उठाएगा, प्रभु हमें उठाने के समय हम कैसे रहेंगे, ऊपर जाके कैसे रहेंगे, अगर नहीं उठा लिया जाए तो धरती में क्या खतरा आएगा, वो भी मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। ठीक। यीशु आने के समय में बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे, इसे बहुत धोखा देने वाले नबी लोग आएंगे, धोखा देने वाले शिक्षक आएंगे, धोखा देने वाले भविष्यवक्ता आएंगे, धोखा देने वाला आत्मा भरा रहेगा, मसीह विरोधी का आत्मा और एक जगह में कार्य करेगा। झूठा आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा,
कई सारे आत्माओं से ये दुनिया को शैतान भर के रखेगा। इस हालेलुया। बाइबल लिखा है चुने हुए लोगों को भी जिसको प्रभु ने चुन के रख दिया, ये स्वर्ग के लिए करके चुन के रख दिया, उनको भी वंचित करने के लिए, उनको भी धोखा में गिराने के लिए झूठा चमत्कार के द्वारा शैतान उनको गिरा देगा। इस हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को आत्माओं को परखने का वरदान बहुत जरूरी है। काश जो सेवा करते हैं, जो आत्मा में बुजुर्ग हैं, उनको आत्मा को परखने का वरदान आपको जरूरी है। आप इसके साथ बात करते हो, आपके घर में जो भी आते हैं, आपके दोस्त है, घर में जो भी है, उनके अंदर किस प्रकार का आत्मा कार्य करता है, आपको परखना जरूरी है। अगर नहीं तो तुम भी धोखा में गिर जाओगे। हालेलुया। तो पहली कोरिन्थ 12:10 में लिखा है, बहुत सारे वरदान के बारे में आप पहली कोरिन्थ 12:9 और 10 में लिखा है। उसमें एक वरदान है आत्माओं को परखने का वरदान, हमें वो जरूरी है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाता था और लोगों को मन को यीशु परखता था। इसे उन लोग आपस में कुड़ बात करते रहेंगे, तुरंत यीशु पहचान लेगा, क्या बोलते हो तुमने, प्रेज लॉर्ड, क्यों आपस में ऐसे क्यों सोचते हो। पर यीशु मसीह उनकी आत्मा को परख देते थे। इसे प्रेज लॉर्ड। यीशु का ग्रहण किया परमेश्वर के बच्चे को भी प्रभु यीशु इस वरदान को देना चाहता है। इसलिए हम चाहेंगे प्रभु आत्माओं को परखने का वरदान मुझे दे दे। जब ये जन बोलता है, मेरे साथ दोस्ती करता है, कौन सा आत्मा से भरा है, पहचानने के लिए शक्ति मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह की महिमा। बहुत सारे लोगों को बीमारी आता है, प्रेज लॉर्ड। वो बीमारी भी कई सारे बुरी आत्मा के द्वारा होता है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बलहीन आत्मा, श्रापित आत्मा, ऐसे कई सारे आत्मा के द्वारा बीमारी आता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, आपके अंदर ये वरदान हो, आप जल्दी उसको आप परख सकता है ये बीमारी आत्मा के कारण है। तुरंत आप प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ठीक। आज हम देखेंगे आत्मा के जो वैरायटी, कितना वैरायटी है। जब हम सुनते समय हमारे अंदर मालूम पड़ जाएगा, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। अगर किसी प्रकार का आत्मा तुम्हारे अंदर है, अच्छा आत्मा तो अच्छी बात है, प्रेज लॉर्ड। अगर बुरी आत्मा तो तुरंत प्रार्थना करके प्रभु इसको हटा दे, मुझे हम तेरी अच्छा आत्मा से मुझे भर दे। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। 3 प्रकार का आत्मा ये धरती में कार्य करता है। एक मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का आत्मा बाइबल में लिखा है नीति वचन में 20वां अध्याय में, इसी प्रकार 20वां अध्याय 27 वचन में लिखा है, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ ज्योति है, दीप है। पढ़ेंगे नीति वचन। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। प्रोवर्ब्स 20:27। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जब इंसान को बनाया था, मिट्टी लेकर परमेश्वर मिट्टी में हमें मनुष्य को एक पुतला बनाकर और परमेश्वर ने उसके अंदर फूका, उनके अंदर एक आत्मा आ गया। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा अंदर आने के कारण वो जीव आत्मा बन गया, मतलब जीवन उनके अंदर आ गया मनुष्य का आत्मा से। और ये मनुष्य जो है आत्मा है, जैसे परमेश्वर आत्मा है ना, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अपना यूहन्ना में आप पढ़ के देखेंगे, बाइबल में लिखा देव आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। वैसे मनुष्य को भी परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए। अपनी स्वरूप मतलब आप और मुझको जैसे प्रभु यीशु का स्वरूप वैसे नहीं। कई लोग सोचते हैं मेरा नाक चपटा है इसलिए यीशु का भी नाक चपटा है, मैं काला हूं इसलिए यीशु भी काला हूं। स्वरूप मतलब परमेश्वर आत्मा होने के कारण हमारे अंदर भी आत्मा को प्रभु ने रख दिया, इसलिए हम आत्मा के स्वरूप में बनाए गए हो। शरीर उस आत्मा को साथ देने के लिए, आत्मा के कामों को करने के लिए शरीर दिया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए शरीर स्वरूप से आप मतलब रहते ही कैसे, परमेश्वर के स्वरूप शरीर ऐसे नहीं है, देव आत्मा है।
मनुष्य के अंदर परमेश्वर रखा हुआ आत्मा मनुष्य के दिल को जांचता है। मनुष्य का दिल के अंदर जो भी चलता है मनुष्य का आत्मा जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस मनुष्य का आत्मा भी बहुत सारे वैरायटी रहता है। इसे एक हम बताएंगे इसे। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का आत्मा में बहुत सारे वैरायटी रहता है। क्या क्या वैरायटी है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक कभी कभी क्या होता है, इंसान का दिल दुख हो जाते, दुखी आत्मा। क्या आत्मा? दुख की आत्मा। पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 143:4 143 में 4 पढ़िए। माझा आत्मा माझ्या ठाई व्याकुळ झाला आहे, माझे अंतर्याम नवे झाले आहे। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है व्याकुल का आत्मा, दुख की आत्मा। कभी भी हमेशा ये दुख से भरा चेहरा से उतरा दिखेगा। इसे कितना भी हम उनको उत्साह करें, कितना भी उनके लिए हमने प्रार्थना करें, हमेशा रोते रहेंगे। ऐसे बहेगा बाबा जो यर्दा नदी भी कम पड़े, इतना बहेगा उसके आस। क्यों? दुख की आत्मा से भर गए, जानबूझकर दुख को अंदर ले गए से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कभी दुखी मत हो जाओ, खुश रहो हमेशा, हालेलुया। आनंदित हो जाओ। फिर से कहता आनंदित हो जाओ। ये कितना भी परमेश्वर का आनंदित होने को नहीं, हमेशा दुखी आत्मा से भरे रहेगी। हालेलुया। ये मनुष्य का आत्मा की एक वैरायटी है। हमेशा दिल के अंदर दुख, व्याकुल, कई प्रकार की चिंता, छोटी मोटी बातों में ऐसे जिसके अंदर इस प्रकार का आत्मा है, छोटा मोटा बातों में भी बहुत दुखी हो जाएंगे, इसे एकदम निराश हो जाएंगे। इसे फैसला दुखी आत्मा, इनका दिल हमेशा टूटा रहता है। इसे टूटा हुआ दिल, भाई मैंने कहा टूटा हुआ दिल में मैं वास करूंगा। प्रभु ने कहा टूटा हुआ दिल है, दुखी आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मनुष्य का आत्मा में और कुछ वैरायटी को हमने देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रेज़ जीसस। ठीक है। भजन संहिता 51:12 तू केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पुन्हा येऊ दे आणि उत्सुकतेच्या आत्म्याने मला सावरून धर। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रकार का आत्मा उत्सुक आत्मा। पहले मैंने बोला दुखी आत्मा, किसी किसी के अंदर उत्सुक आत्मा। हालेलुया। ये बहुत हमें से एक्साइटेड रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बेचने वाले तो बहुत एक्साइटेड रहेंगे, कुछ अच्छा जॉब मिले बहुत एक्साइटेड रहेंगे। प्रेज़ हालेलुया। ये हमेशा उत्सुक आत्मा, ये आत्मा हमारे अंदर रहना बहुत अच्छी बात है। किसी बातों में भी हम निराश होने नहीं देंगे। इसी प्रकार का आत्मा हमारे अंदर हो, हमेशा हमने क्या करेंगे? उत्सुक रहेंगे। हालेलुया। और एक आत्मा गड़बड़ का आत्मा। और एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया 19:14 पढ़ेंगे। यशाया 19:14 यहोवा ने उससे ब्रह्मता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में गमन करते हुए मतवालों की नाई डगमगा दिया है। ठीक है। डगमगाने का आत्मा। क्या आत्मा? क्या आत्मा? डगमगने का आत्मा। ये कोई बातों में स्थिर नहीं रहेंगे। समझ में आते मेरे बात? कोई बात में स्थिर नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ अभी कोई सोचते रहेंगे, अगला टाइम अगला सोचते रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ये दाऊद कहता है, मतलब भजन संहिता 51 में कहता है, ये प्रभु मुझे स्थिर आत्मा से भर दे। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 10 वचन पढ़िए। 10 वचन। ये देवा
स्थिर आत्मा, एकदम मतलब स्टेबिलिटी आत्मा। क्या आत्मा है? स्थिर आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए। मतलब मनुष्य का आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। नॉर्मल जो इंसान धरती में रहते हैं, संसारिक लोग, उनके अंदर कार्य करने वाला आत्मा स्थिर, मतलब स्थिर आत्मा हमारा अंदर रहना है। कोई बातों में हमने स्थिर रहना है। इस चीज के अंदर स्थिर आत्मा रहता है, ये मतलब फटाफट निर्णय लेंगे। कोई लोग क्या करेंगे मालूम है? तो फाइनल करने में, निर्णय लेने में देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। मेरा छोटा भाई है, पास्टर है, ऐसे अलग भैया, उनके पास तो आ रहे क्या, घर में आ रहे क्या, देखेंगे। किसी बातों में भी उसके बाद पूछेगा जाने क्या कह रहे गांव में, देखेंगे। एकदम धीमी आवाज से, मैं इतना चिल्लाकर बोलेगा, अरे क्या रे गांव में, देखेंगे। स्थिर रहने का ऐसे हमारा अंदर हमारा आत्मा स्थिर रहने का। पास्टर आत्मा बोलते, आत्मा मतलब क्या है? आत्मा मतलब तुम्हारा मन है ना, मन की स्थिति, मन को ही आत्मा करके बाइबल में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। जो हर एक जन उस मन के द्वारा ही उबारा जाता है। समझ में आते क्या? मेरे मन में ऐसे विचार आता है, मेरे मन में ऐसी चिंता आता है, मेरा मन बोलता है, बोलते ना हम लोग ने, ये मन बोलता नहीं। मन मतलब क्या है? आत्मा। कुछ लोग बोलते हैं हृदय। प्रेज लॉर्ड। क्या होते हैं बाइबल में? और एक भाषा उसको हृदय। तुम्हारा हृदय के अंदर क्या विचार करते हो? यीशु पूछता है इसे, हृदय। तो तुम्हारा मन जैसे है, तुम जान सकते तुम कौन सा आत्मा से भर गए हो। अगर हमेशा दुखी मन हो, तुम्हारा दुखी आत्मा से भरे। उत्साह से रहते हो, उत्साह का आत्मा से भरे से। तुम कुछ भी बातों में, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में एकदम जड़ से लेते हो, आपने एक स्थिर आत्मा से भरे हो इसे। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में लिखा है मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के आत्मा है। मनुष्य का आत्मा किसके आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। जब मनुष्य मर जाता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास चले जाता है। मिट्टी में मिला जाएगा। परमेश्वर दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा और तुम्हारे अंदर प्राण रहता है। क्या है? प्राण। जीव के मराठी में ये न्याय के लिए परमेश्वर के पास खड़ा रहेगा। ये प्राण के लिए क्या रहता है? इच्छा रहता है, इच्छा, सोच रहता है। प्रेज लॉर्ड। ये प्राण के लिए क्या कहते हैं? फीलिंग्स रहता है। फीलिंग्स क्या बोलते हैं? भावना रहता है। इच्छा, सोच, भावना रहता है प्राण के लिए। ये परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा हर विचार, सोच न्याय में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा बोलने वाला हर एक बात न्याय के लिए हो जाएगा। इस प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमारा दिल, हमारा अक्ल सोचता है, मुंह से हमने बात करते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो ये जो परमेश्वर के सामने हमारा प्राण, ये सोल बोलते, इंग्लिश में सोल बोलते, ये न्याय के लिए खड़ा हो जाएगा। यीशु इस जो प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आए। मनुष्य आत्मा, प्राण शरीर से बनाएगा। शरीर आपको मालूम है, ये शरीर। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर एक मिट्टी का पुतला बनाया। मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर फूकते समय हमारे अंदर प्राण भी आ गया और आत्मा भी आ गया। दोनों साथ में रहते हैं। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया। ये शरीर जो है मीडिएटर, शरीर जो है मीडिएटर। प्रेज लॉर्ड। और आपके आत्मा के साथ कभी काम करेगा, कभी आपके प्राण के साथ कार्य करेगा। ये शरीर उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। इसलिए शरीर को अपने स्टैंडर्ड रखने का। इसलिए पौलुस कहता है मैं मेरा शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, पीटता हूं ताकि वो मेरा वश में रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर ने बनाया हुआ द्वीप, यहोवा का द्वीप है। ठीक है। ये जिसने उद्धार नहीं पाया है उनके अंदर इसी प्रकार का आत्मा कार्य कर। जब हम उद्धार पाते हैं क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा आकर हमारा मनुष्य का आत्मा से
परमेश्वर का आत्मा आकर हमारा मन के अंदर बैठ जाता है, फिर हम उद्धार पाते हैं। वचन को पढ़ेंगे। आत्मा असतो, हाँ। सर्व समर्थ संपन्न, हाँ। त्याला बुद्धी देतो। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा जब आके हमारा मन के अंदर बैठ जाता है, फिर हम परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, पहला आत्मा मनुष्य का आत्मा। इस मनुष्य का आत्मा बहुत सारे वैरायटी है, मतलब दुख देने वाला आत्मा, टूटा हुआ दिल आत्मा, हमेशा निराश में रहने वाला आत्मा, स्थिरता नहीं ऐसी आत्मा, ऐसे इंसान के अंदर रहते हैं। उनकी आत्मा जैसे वैसे वो इंसान कहला जाता है ना। कोई समझ में आते मेरे बात? कोई कोई बोलता अरे इसके बात में भरोसा मत रखो बाबा, अभी एक बोलेगा कल एक बोलेगा, इसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है, बोलते हैं ना अपने। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और ये को अंदर कोई कोई बोलते पास्टर ये बहुत खड़क आदमी है, एक बहुत खड़क, मतलब उनका आत्मा स्थिर रहता है। इसमें आत्मा के ऊपर ही उनकी कैरेक्टर आता है, उनकी मन जैसे है वैसे उनकी कैरेक्टर चरित्र आते हैं। ठीक है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, अब परमेश्वर का जन बन जाता है। हालेलुया। दूसरा आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ये आपको मालूम है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम हमारा पाप को छोड़ देते हैं, यीशु के लहू से धोया जाता है, परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने से परमेश्वर को जान सकते हैं, हमने परमेश्वर हम देने वाला ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर का हर बातों का हमने हकदार बन जाते हैं। और रोमी किताब 8:14 में लिखा है, जितने उन्हें परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाया जाता है परमेश्वर की संतान कहला जाते हैं। ये परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का बीज है। ये परमेश्वर का आत्मा के बारे में लिखा है, एक यशायाह 61:1 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यूहन्ना हमें 16 अध्याय और 14 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है, हमारा साथ है। तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा के बिना परमेश्वर की मार्गों को हमने जान नहीं सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आकर क्या करता है, हमेशा मंडराते रहता है और हमारा शरीर को अपना मंदिर बना दिया है। परमेश्वर का आत्मा हमें देखभाल करता है, रखवाला करता है, पवित्र संभालता है, बाइबल पढ़ने के लिए मदद करता है, उद्धार को संभालने के लिए मदद करता है, यीशु का आगमन के लिए हमें तैयार करता है। ये पवित्र आत्मा की काम है, परमेश्वर की आत्मा। बाइबल में लिखा है अय्यूब किताब में, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहता, पूरा आकाश मंडल को सजाया। आत्मा के द्वारा हमें प्रभु जीवन दे दिया, आत्मा के द्वारा हमें पवित्र कर दिया, आत्मा के द्वारा हमें चलाता है, परमेश्वर भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पूरा बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन पवित्र आत्मा को उभारने के द्वारा लिखा गया है। ये परमेश्वर की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय 13 वचन को पढ़ें। चांगल्या देणग्या देण्याचे कळते, तर मग स्वर्गीय पिता जे तुम्ही मागता ते किती विशेष करून पवित्र आत्मा देईल। ठीक है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमने क्या करना है, परमेश्वर के पास मांगना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दे। तो संसार में घूमने वाले परमेश्वर की आत्मा से भरा नहीं है। कई लोग बोलते परमात्मा, सुना होगा ना अपना, परमात्मा। परमात्मा पवित्र आत्मा नहीं है। बोलते परमात्मा परमात्मा, उनको ही मालूम नहीं परमात्मा क्या है। लेकिन कई लोग, हमारा पास्टर लोग प्रचार करता है परमात्मा ही पवित्र आत्मा। नहीं बाबा, प्रेज़ द लॉर्ड। इंसानी की आत्मा में 7 स्टेप रहता है, समझ में आते हैं। इंसानी की आत्मा की जो उन्नति में 7 स्टेप्स रहता है, उसमें आखिरी स्टेप से परमात्मा। परमात्मा मतलब वो जो इंसान मुक्ति को पाया, तो इंसान अभी लायक बन गए हैं, उस परमेश्वर के पास जाने के लिए लायक बन गए, उनको बोलते परमात्मा। परमात्मा देव आत्मा नहीं है, परमात्मा ईश्वर नहीं है, परमात्मा ईश्वर का आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को मालूम नहीं होने के कारण ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे सत्संग में बताए जाते हैं। ठीक है, प्रेज़ हालेलुया। ठीक है, बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है, ये परमेश्वर की आत्मा, एक वचन को पढ़ेंगे हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके छुपा कर हमने किधर भी जा नहीं सकते हैं। भजन संहिता
39 139 में 7 पढ़ेंगे। मी तुझ्या आत्म्यापासून तुझ्या आत्मापासून कोठे निघून जाऊ? ओ खोटे निघून जाओ। मी तुझ्या समक्षतेपासून हाँ कोठे पळून जाऊ? क्या देखिए लिखा है, ए प्रभु तेरे आत्मा से मैंने कहां भाग जाऊंगा? आत्मा को छुपा कर कहां भाग जाएगा? हिंदी में क्या लिखा है? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? दाऊद कहता है मैं स्वर्ग में विस्तार लेकर जाऊं, उधर भी तेरा आत्मा है। पाताल में मैं जाके सो जाऊं, उधर भी तेरा आत्मा है। धरती में जाके रूम के अंदर कमरा को बंद करूं, उधर भी तेरा आत्मा है। तेरे आत्मा से छुप कर मैं कहां जाऊंगा प्रभु? परमेश्वर का आत्मा सर्वव्यापी है, और एक क्योंकि परमेश्वर आत्मा के रूप में होने के कारण और एक जगह में हालेलुया प्रेस उल्लास में छोड़ के भागेंगे नहीं बाबा, इधर अब उल्लास में रहेंगे, पास्टर कैसा भी आ जाता है, अमेरिका में चले जाएंगे, उधर भी परमेश्वर का आत्मा तुमको पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा से छुप कर किधर जा नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली है, इंसान को में सिखाता है, बताता है, तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा, ठीक है, आप लोग जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, अब अच्छा जानते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बार हम सुने। ठीक, तीसरी प्रकार का आत्मा शैतानिक आत्मा। कौन सा आत्मा? शैतानिक आत्मा में बहुत सारे वैरायटी रहता है। ये देखो, जब इंसान के अंदर एक आत्मा रहता है, इस आत्मा अकेला नहीं रह सकता है। एक तो वो परमेश्वर की आत्मा से कब्जा किया जाएगा होगा, नहीं तो अगर परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं है, शैतानिक आत्मा अंदर घुस जाता है। समझ में आता है? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब एक जन के अंदर एक आत्मा निकल जाता है, दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो क्या करेगा? उधर इधर ढूंढेगा, बाबा मैं किसके अंदर जाओ, किसके अंदर जाओ, ढूंढते रहेगा, इसके अंदर जाओ क्या, इसके अंदर जाओ क्या, फिर उधर जगह देगा, ऑलरेडी एक रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार हमारे पास एक सिस्टर आई थी प्रार्थना के लिए, मैं शुक्रवार भी बताया अशेलीपाड़ा में, आज ही बता, अभी भी बताया। या अपना कविता शिष्य के घर के पास रहती है, वो पुणे, क्या नाम है, गोरी गोरी लड़की आई थी, पुणे में ना, उसका नाम पुणे में ना, पुणे उसकी माँ, दोनों को जादू रख दिया। गोरी गोरी लड़की, 16 साल की लड़की, उसकी माँ, दोनों को जादू कर दिया। 25 भूत था अंदर, 25 भूत, अलग अलग प्रकार की भूत, वैरायटी का भूत। वो नाचते रहेंगे। मैंने पूछ लिया क्या भूत है, वो बोले पैरन लेवली भूत है, ऐसे करेगा, ऐसे मतलब क्या भूत है? फेरन लेवली भूत है। फिर ऐसे करते रहे। अरे ये क्या करते हैं? नेल पॉलिश का भूत है। हाँ सच में ये सब भूत ही करता है, आपको मालूम है? नेल पॉलिश आपको भूत बोलते हैं, अंदर शैतान बोलते हैं नेल पॉलिश लगा मस्त लगता है, आईब्रो लगाओ, लिपस्टिक लगाओ। परमेश्वर कितना सुंदर होठ दिया, सुंदर नाक दिया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये क्यों, ये काला होठ में क्यों उसको गौर, अंदर तो सफेद ना, उसमें लगाओ ना, पेंट तो सफेद दांत में लगाओ ना, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमें सुंदर ही बनाए, हर एक को एक एक सुंदरता रहता है। देखो कितने सारे लोग हैं, सब देखो अलग, प्रेज़ लॉर्ड, अलग अलग चेहरा। लक्ष्मण पर देखो कितना सुंदर हैंडसम दिखता है, प्रेज़ लॉर्ड। उम्र तो 40 के ऊपर लेकिन 16 दिखते, देखो। हाँ, हर एक को देखो ना, हमारा ब्रदर देखो, प्रेज़ लॉर्ड, हर एक को परमेश्वर स्पेशलिटी दिया, हालेलुया। हाँ, हर एक को परमेश्वर के लिए खास पुत्र और पुत्री है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम किसी बात में कम नहीं है, लेकिन मन क्या है ऐसे, प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा गोरा होता अच्छा होता था, और थोड़ा लंबी होती इतना मजा होता था। ऐसे ये मन हमें तृप्त होने नहीं देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी पेंट मारता है, काला पेंट मारता है, मेहंदी लगाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ भी बोल करते हैं। प्रभु यीशु की महिमा से वो दोनों का अंदर 25 भूत था,
इसे उस दिन हमको मालूम पड़ेगा कि फेयर एंड लवली भूत लगाता है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या बोलने के लिए आया? हाँ, अलग अलग वैरायटी का दुष्ट आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो फिर उसकी माँ रात को 2 बजे भूत नाचती थी। दिन भर बेटी, रात में माँ। मुझको और सिस्टर को दोनों को ड्यूटी। खाना खाने के लिए नहीं जाने देंगे। फिर थोड़ा भी सो गया, इन लोग जाके फर्स्ट फ्लोर में था, जाके उधर से नीचे कूद कर आत्महत्या करने के लिए जाएंगे। वो भी डर है हमको। उसका पति आके छोड़ के भाग गया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे ड्यूटी हमको लग गया था। पहला इधर थे अपना जामुल गांव में हमको ड्यूटी लगाया। कैसे ड्यूटी मालूम है? रात को 12 बजे घर में बुलाएंगे। तभी मेरे पास एक छोटा सा स्कूटी था। इसे आशीष अभी से बहुत छोटे थे, दोनों को घर के अंदर ताला मारने का। ऐसे फिर हम दोनों स्कूटी में बैठ कर चले जाए। कितना बजे? 12 बजे। 3 बजे तक ड्यूटी हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय वो भूत आएगा इसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर 32 भूत था। वो भी नेल पॉलिश का भूत था इसे। वो भी फेयर एंड लवली भूत था, लिपस्टिक का भूत था इसे। मजाक के लिए नहीं, सच बोल रहा हूं। इसलिए थोड़ा लिपस्टिक लगाते समय, नेल पेंट करते समय थोड़ा सोच समझ कर करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैंने आपको बताया, उसका नाम भी पूनम है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 नंबर में एक लड़की, 20 साल की लड़की, गोरी लड़की। रात को 12 बजे हमको फोन आए से, पास्टर तुम्हें आना, लवकर आना। फिर हम आशीष को घर के अंदर ताला मार कर दोनों चले गए। उधर एक ऐसे जाडी एक लड़की है, गोरी लड़की, हमको देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम लोग चाय पिलाते बात किया, कौन है तो? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आए इसके पीछे? इन लोगों ने टेम्पो से आ रहे थे। किधर तो जाके टेम्पो में हमें बैठकर आ रहे थे। इस लड़की का अच्छा गजरा लगाई, गजरा एकदम ज्यादा खुशबू लगाने वाला, खुशबू देने वाला गजरा लगाई। और टेम्पो में पीछे है ना, ओपन टेम्पो, ऐसे पकड़ के ही करके देखते थे, ही करके। नेताजी चौक में कब्रिस्तान रहता है इसे। नेताजी चौक में कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान के किनारे में एक जन खड़ा रहता था। कौन है? भूत। ये ऐसे गजरा लगा कर एकदम खुशबू ऐसे गजरा लगा के ही करके है, इतना पीछे आ गए। वो आके घुस गए ऐसे। और बोलो जाओ, नहीं ये लड़की मुझे बहुत अच्छा लग रही है, बहुत गजरा लगाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, मला चांगला वाटते है, मी जाणारच नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो। फिर उस औरत को 2 बजे उसको ड्यूटी। एक दिन 2 बजे बोल रही है, मला जायचे। ठीक है बाबा, छोड़ दो बाबा, 15 दिन हमको सताते, जल्दी जाओ इसे 2 नंबर मार्केट में। मला जायचे करके एकदम भाग रही है इसे। अब फर्स्ट फ्लोर में था, चर्च हाउस फर्स्ट फ्लोर में था। मैं भी पीछे भाग रहा हूं मैंने, क्योंकि उस लड़की के लिए इनको छोड़ दिया रखवाला करके। फिर तो हाँ, ये भी आ गई तो उसको पकड़ के चले जाएगा भूत। माँ के पीछे मैं हूं, बेटी के पीछे एक सिस्टर है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। वैसे रात को 2 बजे मुझको डर भी है इसे, क्योंकि वो 2 नंबर में मार्केट में नेर चौक में रिक्शा वाला लोग खड़ा रहते हैं। इसे रात में रिक्शा चलाने वाले से बूढ़े लोग रहते हैं। मुझे ये भी डर है, ये क्या औरत को भगा रहा है, ऐसे करके वो आके पकड़ के मारती तो वो भी मुझको डर है। इसलिए उसको थोड़ा दूर तक भगाने के लिए मैं पीछे जा रहा हूं। वो भाग रही है, मैं भी पीछे भाग रहा हूं, लेकिन थोड़ा दूर में। रिक्शा वाले सब पूछ रहे काय झाला बाबा, बोला थोड़ा ऐसा कहा। हालेलुया, ऐसे बोल दिया। फिर उसको बोला ए इकडे तिकडे काही नहीं, इकडे बोला। बोला वो आगे आई थी, उधर से नारियल का झाड़ था, उसके पास जाके याच्यात घुसू का? मैं बोला घुसू बाबा। नहीं ऑलरेडी इसके अंदर एक है। ऐसे क्या? ठीक है, दूसरा के अंदर घुसो। उधर ब्लैक कलर इनोवा गाड़ी खड़ी रहती थी, ऐसे ये गाड़ी के अंदर घुसो क्या?
नहीं, गाड़ी के अंदर घुसेगी, फिर दूसरे किसको मार डाल देगी, छोड़ दे उसको ऐसे। फिर उधर एक मंदिर था, मंदिर के अंदर जाओ क्या, अंदर गई थी मंदिर के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, मंदिर जाके बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई, ऑलरेडी एक बैठा है उधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु सही बोला। इस जब एक जन से दुष्ट आत्मा निकलता है, वो क्या करेगा, ढूंढेगा किसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ क्या, इसके अंदर जाओ क्या, उसके अंदर जाओ क्या। जिसके अंदर यीशु नहीं है, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उनकी आत्मा में दुष्ट आत्मा, शैतानिक आत्मा आके पकड़ लेता है। इसलिए मैंने पहले आपको कह चुका, आत्मा मतलब मन है। उनकी मन में बहुत सारे अलचल आ जाता है। दारू पीओ क्या, उस लड़की को लाइन मारो क्या, इस औरत के पीछे जाओ क्या, ये उनके मन के अंदर विचार आता है। वो खुद सोचता नहीं है, अंदर बैठा हुआ आत्मा उसको उबारता है। मैं पहले कह चुका, आत्मा मतलब मन है। तो प्रेज़ लॉर्ड, ये दुष्ट आत्मा जब एक जन से निकलता है, वो ढूंढता है किसके अंदर जाओ। उसको जगह नहीं मिलने के कारण वापस आके जिससे वो निकला उसको देखता है, इसका घर अच्छा सुशोभित कर दिया है, झाड़ू पूजा कर अच्छा एकदम, जहां में जाला विला निकाल कर शुद्ध दिखाई दे रहे, इसके अंदर मैं घुसूंगा। जब एक इंसान उद्धार पा जाता है, यीशु को ग्रहण कर देता है, उनकी सारे अशुद्धता चले जाता है, पाप धोया जाता है, उनका जो आत्मिक घर एकदम हमें सुशोभित रहता है। तुरंत जो जिससे निकला हुआ शैतान क्या करेगा, कोशिश करेगा वापस अंदर घुसने के लिए, वापस अंदर घुसने के लिए। बाइबल में लिखा है, कैन के लिए प्रभु ने कहा, एक कैन, अगर तू भलाई नहीं करेगा, पाप तेरा दरवाजे पर सोएगा। पाप मतलब दुष्ट आत्मा दरवाजे पर सोएगा। और एक विश्वासी को खतरा है, इसलिए हम आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपको चर्च में बुलाते हैं, आपके लिए हम उपवास करते हैं, आपके लिए हम जागते रहते हैं, हमारा अपने आप को हमने मारते हैं। फैसला आप अच्छा रहने के लिए, आपको पाप का आत्मा अंदर आना नहीं करके। बहुत सारे विचार, पास्ट को हमसे कुछ फायदा लगते हैं, इसलिए बार बार हमारा घर में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम नहीं जाने से चर्च में कमी हो जाएगा, इसके वजह से पास्टर हमारा पीछे पड़ता। वो नहीं बाबा, हमको जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर। इब्रानी किताब 13 अध्याय 7 वचन 17 वचन में परमेश्वर ने लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हिसाब देना पड़ेगा। इतने लोग बेटा मैंने तेरे हाथ में दिया, किधर है संतोष, किधर है सोनम नाई पुटे, किधर है पूनम निकल से, किधर है। इसके वजह से हमको वो डर है। आप जो 10 रुपये देता है, इसकी वजह से नहीं आता है, हमने उसका डर है, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे पास्टर हमारे घर में नहीं आ जाओ, बस मेरा काम क्लियर, प्रभु उसने बोल दिया, मेरा काम क्लियर। जब तक आप मना नहीं करेंगे हमारे घर में आओ मत पास्टर, तब तक हम आप ही रहेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। प्रभु यीशु की महिमा। बाइबल में यीशु ने कहा, कैन को परमेश्वर ने कहा, तुम भलाई नहीं करेगा, पाप तुम्हारा दरवाजा पर सोते रहेगा। वो क्या करेगा, कोशिश करते रहेगा, इसके अंदर मैं जाऊं क्या, वापस इसके अंदर जाओ क्या। तो उसको मौका मिल जाता है, थोड़ा भी तुम पाप कर देते हैं, मौका मिल जाता है, क्या होगा मालूम है, अकेला नहीं आएगा और 7 जन को अंदर लेकर आ जाएगा कि तुम्हारा पहली स्थिति से बेकार हो जाएगा। उसके बाद शैतान घुसने के बाद वो स्थिति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य का आत्मा खाली नहीं रहता है, एक तो परमेश्वर का आत्मा से भरा रहता है, नहीं तो दुष्ट आत्मा भरा रहता है। जो भी परमेश्वर का आत्मा से भरा रहता है, उनको हमें परमेश्वर का आत्मा संभालता है। परमेश्वर का आत्मा का काम है इनको कैसे भी परमेश्वर के राज्य में ले जाना है, स्वर्ग में ले जाना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके साथ बात करते रहता है, भविष्यवाणी के द्वारा, सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, यहाँ के प्रचार सुनने के समय प्रचार के द्वारा आपके साथ लड़ता है, रगड़ता है। बेटी नेल पॉलिश मत लगा, अरे बेटी लिपस्टिक मत लगा, तू गंदा मत कर, ये पवित्र शरीर को गंदा मत कर।
पवित्र आत्मा लड़ता है आपका अंदर, लड़ता है आपका अंदर, लड़ता है। प्रेज लॉर्ड। वो इसलिए स्पर्श हमको आत्मिक स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श समझते हो? चिमटी लेके देखो, एक ना नीता चिमटी ले बगा, दुखते क्या, दुखते क्या? प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते स्पर्श है ना, वो स्पर्श। जो आत्मा से भरे हुए लोगों को बस स्पर्श रहता है, आत्मिक स्पर्श रहता है। मैं अब यहां से चिल्लाता हूं, परमेश्वर का अग्नि उतर आया है, आत्मिक अग्नि। कैसे? आत्मा में स्पर्श होता है। प्रेज लॉर्ड। भविष्यवाणी बोलते हैं, कैसे? आत्मा में उबारा जाता है, दर्शन दिखा जाते हैं जब हम बोलते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा लड़ते रहेगा, बेटी ये मत कर, उधर मत जाओ, मूर्ति पूजा करने वाला के घर में तेरा क्या काम है? उधर क्यों एक हफ्ता रुकती है? तेरा काम चर्च में जाओ, प्रार्थना करो। जब इंसान इस ओस को मतलब जाने दो, क्या होता है हमेशा चर्च चर्च चर्च, पास्टर को काम धंधा नहीं है। कोई कोई क्या करते हैं, धक्का मार देते, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते। पवित्र आत्मा तुरंत छोड़ के जाएगा, याद रखिए। एक बार पवित्र आत्मा तुमको छोड़ के चले जाएगा ना, वापस नहीं मिलेगा, वापस कभी मिलेगा नहीं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए तुम ठंड हो जाते हैं। इसको इन लोग को बोलते हैं बैकस्लाइड लोग है, पीछे हटाए गए लोग है। इनको होश नहीं रहेगा, प्रार्थना के बारे में मन नहीं लगेगा, चर्च में आने के लिए मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ते समय इनको नींद आएगा, प्रार्थना प्रचार सुनते समय नींद आएगा। प्रेज लॉर्ड। इनको पास्टर घर में आना घंटा लगेगा, अरे पास्टर को काम धंधा नहीं। प्रेज लॉर्ड। सोच के देखो आपकी मन कैसे है। पवित्र आत्मा इनसे दूर चले गए, क्योंकि पवित्र आत्मा बार बार इनके अंदर बात किया था, तो ये मत कर। प्रेज लॉर्ड। संडे सच में जाओ, सुबह उठ के प्रार्थना कर, पवित्र जीवन बिताओ, उसको मत देखो, इसको मत देखो, वैसे सजाओ मत तुम्हारे शरीर को। तुम प्रेज लॉर्ड ना सुनने के कारण, जाने दो मेरा अंदर विचार आता है, तुम्हारा अंदर खुद विचार नहीं, पवित्र आत्मा की विचार है। पवित्र आत्मा तुम्हारा मन के अंदर बात करता है, तुम नहीं सुनने के कारण पवित्र आत्मा अट गया तुमसे। पवित्र आत्मा अटने से क्या होगा मालूम है? शाऊल करके एक राजा के बारे में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उससे अट गया, तुरंत दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया। शैतान मौका ढूंढते रहता है, कब ये पाप करेगा, कब ये परमेश्वर की आत्मा से दूर होगा। तुरंत इमीडिएट उस सेकंड में शैतान, क्यों? वो दरवाजे पे सोते रहता है। जो आत्मा पहले तुम्हारा अंदर था वो दरवाजे पे सोते रहता, तुरंत आपको कब्जा कर देगा, तुमको मालूम नहीं। तो शाऊल पहला पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी बोलता था। शाऊल को मालूम नहीं, पवित्र आत्मा निकल गया, पवित्र आत्मा निकलने से अभी दुष्ट आत्मा अंदर आ गया, अभी भी भविष्यवाणी बोल रहा है, अभी भी वो भविष्यवाणी बोल रहा है। 16 अध्याय पहली सामूएल 16 अध्याय में पढ़ के देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। समझ में आएगा नहीं पवित्र आत्मा है या नहीं है, एक्टिंग होगा। पवित्र आत्मा के जैसे ताली बजाएंगे, उड़ी मारेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। परसों एक घर में हम लोग ने गया प्रार्थना के लिए, प्रेज लॉर्ड। एक लड़की है, उसको पर मैं हाथ न करो, अन्य भाषा में बोलते हाँ हाँ करके सुस्ती भी छोड़ती है। मुझको ही डाउट आ गया, कौन सा आत्मा बाबा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कई लोगों को मालूम नहीं अंदर कौन सा आत्मा भरा है। आप टेस्ट करके देखो, आपकी मन आपको कैसे मार्गदर्शन करता है, टेस्ट करके देखो। ज्यादा मेकअप करने के लिए मन बोलते क्या? कुछ लोग हमेशा आईना के सामने विचार है ना, मान लिए कभी भी देखो, हालेलुया, आईना के सामने। अच्छा आत्मा नहीं है, ये कुछ तो गंदी आत्मा अंदर बैठा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सावधान रहेंगे कौन सा आत्मा से भरे होते हैं। यीशु ने बराबर बोला कौन सा आत्मा से भरे हो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा तुमसे जाने के लिए आपने काम मत करो। पवित्र आत्मा को संभालो। तुम्हारा भरोसा पर परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया, संभालो। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बनाओ, पवित्र आत्मा के साथ बात करो। पवित्र आत्मा से बोलो प्रभु मुझे बात कर, बाइबल पढ़ते समय मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर, मैं ये काम कर सकता क्या नहीं। परमेश्वर का आत्मा को मार्गदर्शन करेगा। जब
जिस सेकंड में पवित्र आत्मा तुमसे निकलता है तुरंत शैतानिक आत्मा अंदर घुसेगा। एक नहीं है, 1 + 7 8 आत्मा अंदर घुसेगा, यीशु ने कहा इसे। हालेलुया। ठीक है, तीसरी प्रकार का आत्मा शैतानिक आत्मा। कौन सा आत्मा? शैतानिक आत्मा। एक क्वेश्चन को हमने पढ़ेंगे, शैतानिक आत्मा में वैरायटी क्या है? बहुत सारे वैरायटी रहता है। ठीक है, ये शैतानिक आत्मा में बहुत सारे वैरायटी है, मैंने कुछ वैरायटी आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, एक वचन को पढ़ेंगे, पहली यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़िएगा। 1 जॉन 4th chapter 1 to 3। हाँ, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास करू नका, ओ, तर ते आत्मे देवापासून आले हाँ, किंवा नाही हाँ, याविषयी त्यांची परीक्षा करा, हाँ, कारण पुष्कळ खोटे संदेशे हाँ, जगात उठले आहेत। हाँ, देवाचा आत्मा तर ह्यावरून ओळखावा, हाँ, देह धरून आलेला हाँ, येशू ख्रिस्ताला जो जो आत्मा कबूल करतो हाँ, तो तो देवापासून आहे, हाँ, आणि जो जो आत्मा हाँ, देह धरून आलेल्या ख्रिस्ताला कबूल करत नाही हाँ, तो तो देवापासून नाही, हाँ। हाच ख्रिस्त विरोधकाचा आत्मा आहे। ठीक है, यह हमने बार बार जुड़ते हैं, देवापासुर नहीं है, परमेश्वर की तरफ से ना आने वाला आत्मा। परमेश्वर की तरफ से ना आने वाला बहुत सारे चीज रहता है। हालेलुया बोलेंगे। देखो, आपके हर एक चीज विश्वास के द्वारा आना चाहिए। हर एक चीज, छोटी भी चीज हो, मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा, छोटी भी चीज हो मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझको चाहिए। विश्वास के द्वारा जो नहीं आता है वो पाप है। हर एक बात में परमेश्वर के पास से आप लोग मांगने का है। हालेलुया। देने वाला दो रहता है, देने वाला दो रहता है। एक परमेश्वर देता है, आपको जरूरी चीज है वो ही परमेश्वर आपको देता है। जो जरूर नहीं है परमेश्वर देगा नहीं। अगर आपको जरूरी नहीं है आपको देता है तो वो शैतान देता है। शैतान क्यों देता है? आपको गिराने का है, आपको धोखा देने का है, आपको पकड़ के जाने का है, इसलिए वो देता है। इसलिए हर समय परमेश्वर के पास हमने मांगना है। जो भी आत्मा परमेश्वर के पास से नहीं है वो शैतानिक आत्मा है। शैतानिक आत्मा अंदर आने से मैंने पहले आपको कह चुका, जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा से नहीं भरा है तो शैतान को कब्जा करता है, शैतानिक आत्मा आकर उसका अंदर बैठ जाता है कि शैतान अपनी मन की इच्छा को पूरा करता है। शैतान उनके अंदर जो भी दुष्टता है इसके द्वारा पूरा करता है। एक मानो एक दिन दारू पीता है, वो क्या सोचता है, मैंने पहले कह चुका, मन से विचार आता है, आत्मा से विचार आता है, उसके अंदर विचार आता है दारू पीना। शैतान की एक प्रकार है क्या आत्मा? वंचित करने वाला आत्मा। पढ़ेंगे, क्वेश्चन का पढ़ेंगे। पहली यूहन्ना 4:6 पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। कौन सा आत्मा? मराठी में पढ़ो। आपण देवाचे आहोत, जो देवाला ओळखतो तो आपले ऐकतो, जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत नाही। यावरून सत्याचा आत्मा कोणता व भ्रांतीचा आत्मा कोणता हे आपण ओळखतो। ठीक है, धोखा देने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? धोखा देने वाला आत्मा। शैतान लोगों को धोखा देता है, किसी प्रकार में भी वो धोखा देके फंसा देता है उसको। शैतान की एक लक्ष्य क्या मालूम है? इंसान की हमें खलास करने का है, नरक में खींच के जाने का है। वो पाप के द्वारा हो, बीमारी के द्वारा हो, एक्सीडेंट के द्वारा हो, आत्महत्या के द्वारा हो, झगड़ा के द्वारा, मर्डर के द्वारा, किसी प्रकार के द्वारा उसको खलास कर देने का। इसलिए वो मौका ढूंढते रहता है, मौका ढूंढते रहता है। यह एक आत्मा है वंचित करने वाला आत्मा, धोखा देने वाला आत्मा। यीशु ने कहा तुम धोखा मत खाओ। मत्ती 24 में, लूका 21 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा कि तुम धोखा मत खाओ। आखिरी दिनों में धोखा देने वाले नबी लोग आएंगे, धोखा देने वाले पास्टर लोग आएंगे, धोखा देने वाले बहुत सारे उपदेशक लोग आएंगे।
इसलिए तुम सावधान रहने का है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए पहले अपने वचन में पढ़ा, सारे आत्माओं को अपने भरोसा नहीं रखने का। वापस वो वचन पढ़ो, पहली यूहन्ना 4 में शायद 3री वचन। आणि जो जो आत्मा हा. देह धरून आलेल्या हा. येशू ख्रिस्ताला कबूल करत नाही, हा. तो देवापासून नाही, हा. हाच ख्रिस्त विरोधाचा आत्मा आहे. ठीक है, 4 वचन, दूसरी वचन पढ़ो। देवाचा आत्मा तर ह्यावरून ओळखावा, हा. देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताचा जो आत्मा कबूल करतो, हा. तो देवापासून आहे. हाँ, पहली वचन पढ़ो। हाँ. प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका। देखो यह लिखा, प्रत्येक आत्मा को क्या करने का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए मैं बार बार कई बार आप लोग को बता, हर एक पर विश्वास रखने का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास रखने का नहीं। क्यों? आजकल ऐसे आत्मा कार्य कर रहा है, मसीह विरोधी आत्मा। हमने पढ़ा 3रे वचन में पढ़ा, पहली यूहन्ना 4 में 3 में पढ़ा हमने, मसीह विरोधी आत्मा, झूठा मसीह का आत्मा, एंटी क्राइस्ट आत्मा। ये क्या करेगा? लोगों को, खास विश्वासियों को क्या करेगा? धोखा देगा। उनके विश्वास को छीन लेने के लिए, अभिषेक को छीनने के लिए, परमेश्वर जो पवित्र जीवन को छीनने के लिए धोखा देगा। कितने लोग यहोवा विटनेस वाले जानते हैं? ये लोग क्या सिखाते मालूम है? पाप कर सकते हैं, दारू पी सकता है, मतलब ये धरती सब कुछ है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल लेकर ही आएंगे, बाइबल लेकर आपके पास आएंगे। इसे आप क्या सोचेंगे? बाइबल लेकर आया, हो आ जाओ चाय पी लो। चाय पीते 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 आपके अंदर धोखा आत्मा को छोड़ के चले जाएगा। सावधान रहने का। यहोवा विटनेस वाले मसीह विरोधी आत्मा, शैतान से डबल शैतान लोग है, शैतान की बाप है इन लोग ने। हालेलुया। इसलिए बाइबल में पढ़ा, सारे आत्मा से भरोसा नहीं रखने का। जो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह की देहधारी अवतार को ग्रहण नहीं किया है, वो आत्मा वंचित आत्मा है, धोखा देने वाला आत्मा है। परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर धरती पर आया, हमारे लिए खून बगा, मरा, जी उठ गया। जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है, वो आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है। यहोवा विटनेस वाले 100% शैतान के लोग हैं। यीशु का दैविक बातों को लोग मानता नहीं है। यीशु को पहला बनाया हुआ सृष्टि लोग ने मानता है। पवित्र आत्मा की एक शक्ति मानता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर करके मानता नहीं है। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा देखता है, पवित्र आत्मा में हमें सावधान करता है, पवित्र आत्मा हर बात, परमेश्वर की हर बातों को हमें सिखाता है। बाइबल में लिखा है। उनकी बाइबल अलग है। यहोवा वाला का बाइबल वाच टावर पढ़ के अलग की बाइबल है। मतलब वो यहोवा विटनेस को बनाया हुआ एक व्यक्ति, उसका नाम चार्ल्स है, उसको 5 पत्नी है, 5 पत्नी है, अभी मर गया, उसका केस अभी भी चालू है। फैसला परमेश्वर ऐसे किसी के हाथ में अपनी सेवा देगा क्या? समझ में आती है मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। जिसको 5 पत्नी है, उसको प्रभु अपनी पवित्र सेवा देगा? दिया कौन है फिर? शैतान। हालेलुया। शैतानिक लोग है यहोवा विटनेस वाले, आएंगे भगा देने का, उनको घर के अंदर भी छोड़ने का नहीं। बाइबल का उनको नमस्कार भी नहीं बोलने का, ऐसे वो नमस्ते बोलेंगे, प्रेस लॉर्ड भी नहीं बोलते, उनका घर के अंदर लेने का नहीं। एक बार हमारा घर के अंदर आके फंस गए। इसलिए विश्वासी सावधान रहने का, सब आत्मा को भरोसा नहीं रखने का। बाइबल उठाकर आने वाले सब अच्छे पास्टर नहीं, अच्छे विश्वासी नहीं है। शैतान क्या करता है? बाइबल देखकर बेचता है, जाओ इसके घर में जाओ। मैं कई बार आपको प्रचार किया, अगर एक जन ऐसे एक लोटा लेकर ऐसे लाल कपड़ा पहनकर दाढ़ी छोड़कर ऐसे आ रहे हैं, जी बूम्बा बोलकर आता है, आप अंदर लेंगे? नहीं लेंगे इसे, क्योंकि मालूम है हमारा आदमी नहीं है। अगर एक मतलब एक मुल्ला आ रहा है टोपी लगाकर, ऐसे सफेद कुर्ता पहनकर ऐसे हालेलुया कुछ भी बोलकर आता है, अंदर लेंगे? ये हमारा आदमी नहीं है। इसके वजह से शैतान क्या करता है? बाइबल देता है हाथ में, जाओ। ये ना विश्वासी लोग बहुत नम्र लोग हैं। इन लोग ने मेमना के जैसे इनको बुराई किया भलाई किया मालूम नहीं है। सावधान। हालेलुया। ऐसे नहीं रहने का है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत केयरफुल रहने का है विश्वासी लोग। वहां के अंदर बैठेंगे, अंदर आने अनजान लोगों को घर के अंदर लेने का नहीं।
आपको आगे पीछे मालूम नहीं, वो बाइबल लेकर आना था, कुछ भी लेकर आना था, घर के बाहर का बाहर ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बोलेंगे हम आपको कुछ बताओ, क्या कुछ नहीं बताना है, हमको मालूम है हमारे पास बाइबल है, हम चर्च में जाते हैं, बस खत्म हो गया। अगर आप थोड़ा दया दिखाएंगे, हाँ या ना बसाना, बस तुमको भी खींच के चले गया। सावधान रहने का, हालेलुया। सब आत्मा में भरोसा रखने का नहीं। बाइबल में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, मसीह विरोधी आत्मा, यीशु मसीह के लोगों को विरोध कार्य करने वाला आत्मा, ये मसीह लोगों के जिसके अंदर मसीह यीशु है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनको धोखा देने के लिए किसी ना किसी रूप में वो कोशिश करते रहेगा। आखिरी तक, यात्रा की आखिरी तक जो अभिषेक पाए हैं, पवित्र आत्मा को पाए हैं, आखिरी तक, हम मरने तक, यीशु आके में उठा के जाने तक वो शैतान कोशिश करते रहेगा तुमको धोखा देने के लिए। बहुत सावधान रहने का। हालेलुया बोलेंगे। आज नया नया उपदेश आया, यरूशलेम माता बोलते हैं यीशु मसीह दोबारा पैदा हुआ। एक जना है, मैं रायपुर में बैठा था छत्तीसगढ़ में, ट्रेन में आने के लिए 9 बजे ट्रेन है, मैं बैठा उधर, ना धोकर बैठा, 2 जन आए, प्रेज द लॉर्ड, हाथ में बाइबल है, तो लड़का लोग कैसे आके, सर आपको कुछ बताओ। उसका हाथ में बाइबल होने के कारण मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, बोला प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला ऐसे, अरे मैं पास्टर हूं, मुझको क्या सिखाने वाले, नहीं सर थोड़ा बताने का सर ऐसे, अरे क्या बोल रही है, बताओ बताओ ऐसे बोला। आप प्रकाशित वाक्य एक ही सत्य पढ़ाई किया, समझ में आया कि यरूशलेम माई से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने पूछा तुम क्या बताने वाले हो, यरूशलेम माता के लोग हैं, बोला हैं, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है तुम्हारा उपदेश बताओ। उसने बोला परमेश्वर का पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, क्या चिया पिया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते यीशु मसीह पैदा हुआ, कभी पैदा हुआ, 1950 में, किधर, कोरिया में। मुझको बोला एड्रेस दो, एड्रेस तो मैं जाके उधर जाके आएगा ऐसे। फिर उसने हमारा पास नहीं, हमारा बड़ा सुपरवाइजर के पास है, सुपरवाइजर का नंबर दो, बोला मैंने इसे। फिर सुपरवाइजर का नंबर उसने फोन किया था, उसने बोला सामने व्यक्ति कौन है, पास्टर है। अरे पागल है क्या, उनके सामने तू बैठा, भाग जा बोल दिया। वो सर हमको ट्रेन आ गया, जा रहे, किधर जा रहा, बाइक पे जा रहे से, मुझको बता के जवाब दे के जाने का। बहुत चिल्लाया मैंने, सर थोड़ा धीरे से बात करो ना, इतने लोग देखते हैं, देखने दो तो, श्रापित लोग, मैंने कहा ऐसे वचन को उल्टा सिखाते हैं, लोगों को वंचित करता है, श्रापित लोग के नरक में जाएगा, ऐसे मैंने उनको बोला ऐसे। हालेलुया, आमीन। शैतान आज किसी को खाए, किसी को फाड़े, ऐसे उसने मुंह खोलकर घूमते फिरते रहता है। इसलिए सारे आत्माओं में भरोसा रखने का नहीं, वंचित करने वाला आत्मा, झूठा उपदेशक आत्मा, झूठा भविष्य वक्ता, झूठा पास्टर लोग है, सब आएंगे आखिरी दिनों में। इसलिए यूट्यूब खोलकर ये भविष्यवाणी बोलते करके सुनते नहीं रहने का है। हालेलुया, भविष्यवाणी तो सब बोलते हैं, यीशु तेरा आंसू पोंछेगा, वो तो सबको मालूम है ना, यीशु तेरा बीमारी को चंगाई का, आज सबको मालूम है, प्रेज द लॉर्ड। वो टीवी प्रचार करेगा, उधर एक बहन बैठी है, किधर बैठी है, कौन सा गांव, क्या नाम है वो बताओ, नहीं उधर एक बहन टीवी देखती रहती है। कितने लोग देखते रहेंगे, एक ही बहन देखेगी क्या, लाखों बहन देखते रहेंगे। ये सब धोखा देने वाला आत्मा, सावधान रहने का। हालेलुया, ये सब देखने का नहीं। ऐसे तुमको बाइबल है ना, बाइबल पढ़ो, चर्च में आके वचन सुन, इधर आके सुनता नहीं है, उधर यूट्यूब में देखते रहने का, इसमें देखते रहने का, फिर खा जाएगा तुमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंचित करने वाला आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, शैतान धोखा देगा। शैतान क्या है, वो मतलब उजाला का दूत के जैसे वेश धारण करेगा, ठीक है। और शैतान की तरीका क्या है, एक तो वंचित करने वाला, दूसरा मसीह विरोधी आत्मा, तीसरा क्या आत्मा है, गिनती का किताब 5 में 14 पढ़ेंगे। गणन है 5 में 14 नंबर्स। और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे। ठीक है, ये क्या आत्मा, जलन रखने वाला आत्मा। जलन मालूम है, जलन, इसको जलन होता है। हालेलुया, ट्रक है ना, ट्रक, बड़ा बड़ा ट्रक में पीछे देखे, हालेलुया, जलने वाले तेरे मुंह काला, ऐसे पीछे लिखा हुआ, देखा क्या आपने, प्रेज द लॉर्ड। जलन रखने वाला, जलन मतलब इनके अंदर क्या रहेगा, दूसरे के बारे में जलन रहेगा, जलते रहेंगे। ये क्यों ऐसी साड़ी पहनती है, कामे से देख अच्छा खाना खाती हैं, वैसे जलन रखने वाला आत्मा, दूसरों को देखने से जलने वाला आत्मा, प्रेज द लॉर्ड।
कुछ लोगों को ना प्रेस ला आसपास वाला अच्छा नहीं रहने का है, खुद का बीवी अच्छा साड़ी पहनने का नहीं है। प्रेस हालेलुया। ये घर में मैंने गाया था, पास्टर मेरा पति है ना पास्टर, अगर मैं अच्छा साड़ी पहन ली ना वो बहुत शक करता है पास्टर। एक दिन मेरा साड़ी निकाल के उसने जला दिया पास्टर। प्रेस हालेलुया। एक घर में गया, एक औरत थी, औरत है, पति बाहर से आने से पूरा चेक करेगी क्या है पॉकेट में, क्या है उधर, क्या है तो किधर जाके आया, जलन इसको। दूसरे अच्छा रहना, इनको अच्छा नहीं रहता, जलन की आत्मा। हालेलुया। हम परमेश्वर की बच्चे हैं, हम दूसरों को सहन के लेने का है, दूसरों को हमने दूसरों को खुशी में हम भी खुशी मनाए। बेटा तुझको नौकरी मिला क्या, वेरी गुड, प्रभु आशीर्वाद दे, हालेलुया, हम खुशी है, हमारा परमेश्वर के बच्चे को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ये है परमेश्वर की संतान। जलन रखने वाला आत्मा शैतान की तरफ से। हालेलुया। जलन मतलब क्या है, दूसरे के ऊपर जलता है, हम कभी जलने का नहीं दूसरे के ऊपर। हालेलुया। ठीक है, और क्या क्या आत्मा रहता है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। शैतान की आत्मा की वैरायटी क्या है हम देखेंगे। पढ़ेंगे दानियल किताब 5 में 20, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। दानियल 5 में 20। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वो अभिमान करने लगा। ठीक है, यहाँ लिखा है उनका आत्मा कठोर होकर क्या हो गया, अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, घमंडी। शैतानी के गुण क्या है, घमंड। शैतानी के गुण धोखा देने का है, शैतानी के गुण घमंड करने का है, शैतानी के गुण जलन रखने का है। हालेलुया। घमंड बिल्कुल परमेश्वर के बच्चे को आने का नहीं। यहाँ लिखा है नेबूकदनेस्सर उसको घमंड आ गया। घमंड क्या क्या, वो बहुत बड़ा महल बनाए, एक बड़ा राज महल बनाया, पैलेस बनाया। पैलेस बनाकर उसने क्या क्या देखा, ओ मैं मेरे महिमा के लिए बनाए हुआ इतना बड़ा आमे महल। तुरंत परमेश्वर की आवाज है, नेबूकदनेस्सर तू तेरी महिमा के लिए बनाए क्या घर, तू घमंडी हो गया, तू 7 साल जानवर बनकर तू जंगल में रहेगा, घास खाएगा। घमंड करने वाला पर परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है। इसे नम्र लोगों पर परमेश्वर दया करता है, घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है, विरोध करता है। नेबूकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा, बहुत नामचीन राजा, प्रेज़ द लॉर्ड। सद्दाम हुसैन बोलता था ये हमारा मतलब हमारा कुल में आया हुआ राजा करके बोलता सद्दाम हुसैन इराक का। इतना बड़ा राजा, जब वो घमंड अभिमानी हो गया, परमेश्वर का आवाज ऊपर से आया, तू आज से लेकर जानवर बन जाएगा, 7 साल को घास खाएगा तूने। 7 तुरंत उसने क्या किया, जंगल में उनके मन ऐसे जानवर का मन बन गए। ऐसे तुरंत जाके जंगल में कपड़ा वपड़ा उतारा, जंगल में जाके 4 पैर में चलने लगा, उनका नाखून सब जानवर का नाखून जैसे बोलने लगा और पूरा बाल आने लगा शरीर में जानवर के जैसे। 7 साल उसने जंगल में सोया, घास खाया था। 7 साल होने के बाद उसको वापस इंसानी का आत्मा दिया गया जब होश आया। घमंड शैतानी की एक गुण है। और एक वचन का पढ़ेंगे, होशिया 5:4 में लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। होशिया 5:4 में लिखा है, व्यभिचार का आत्मा। शैतानी की आत्मा में एक आत्मा व्यभिचारी का आत्मा। एक बार एक औरत को पकड़ के आए थे प्रार्थना के लिए। जब उस औरत के लिए प्रार्थना किया, वो ऐसे भूत नाचती, नाच के ए निकल जाओ। फैसला बोलती नहीं निकलेगा, नहीं है। क्यों? फैसला 40 पत्ती दो। कितना पत्ती? 40 पत्ती, 40 हस्बैंड्स दो, एक नहीं दो नहीं। फैसला कैसे रहेगा उसका हालत देखो, इनकी नजर कैसे रहेगा। कोई भी बुढ़ा हो, कोई भी बच्चा हो, कैसे देखती रहेगी। आत्मा मन को क्या करता है, विचार को बदल देता है। बहुत सारे लोगों व्यभिचारिक आत्मा से भरे रहता है। बाइबल में लिखा है ये लोग व्यभिचारिक आत्मा से भरे हैं। इनकी नजर हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड, गधा को साड़ी पहन के देखते भी समझ में आते क्या, गधा को साड़ी पहन लिया फिर भी देखेंगे, लाइन मारेंगे उसका, हे कितनी सुंदर है एक गधा, तो खूबसूरत है
फेयर एंड लवली है, व्यभिचार का आत्मा। इसके वजह से मेकअप करते हैं। उनका मन व्यभिचारी होने के कारण, गंदे होने के कारण, दूसरों को अपने आप अच्छा दिखाना है, दूसरे हमें मुझ पर लाइन मारना है, दूसरे लोग मुझको देखना है, इसलिए अधूरा कपड़ा पहनते हैं। जो पार्ट डापने का वो उसको खोल देंगे, जो हमें जो खोलना है उसको डाप देंगे। ऐसे डिजाइन बन गया व्यभिचारी दुनिया, व्यभिचारी दुनिया। टीवी सीरियल देखो, पिक्चर देखो, आजकल बड़ा सेलिब्रिटी देखो, तो कोई मीटिंग देखो, ऑर्केस्ट्रा देखो, कैसे कपड़ा रहता, आदमी हो हमें औरत हो, कैसे कपड़ा रहता अधूरा में। पूरा दुनिया व्यभिचारिक आत्मा से भरा है, इसलिए इनकी नजर में व्यभिचार, खाते व्यभिचारी की बातें, शरीर में सारे नस नस खून में व्यभिचारी की बातें, व्यभिचारी की आत्मा से भरे हुए लोग कैसे। इनकी नजर गंदा रहेगा, सोच भी गंदा रहेगा, मुंह में जो बोलते हैं ये भी गंदी बात ही बोलेंगे, डबल मीनिंग बात बोलेंगे। डबल मीनिंग बात मालूम है? वैसा उसका अंदर डबल मीनिंग रहेगा, एक गंदी मीनिंग रहेगा, एक गंदा अर्थ रहेगा, एक अच्छा अर्थ रहेगा। सावधान रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे ऐसे कोई नहीं रहेंगे, आपको सावधानी करता। अगर किसी को ऐसे आप जानते हो उससे दूर रहने कैसे। आपके घर के अंदर कोई भी आते हैं उनको पहले पहचान नहीं कर। प्रेज़ लॉर्ड। मैं किधर भी जाने से क्या करता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, घर के अंदर वातावरण समझता, थोड़ी देर ऐसे चाय पी पी कर वातावरण समझता, कैसे वातावरण, कौन सा आत्मा इधर कार्य करता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक दिन एक घर में मैंने गया था, घर के अंदर जाने से मेरे मन के अंदर गंदा विचार ऑटोमेटिक आ रहे से। पहले वो रहा छी ऐसे कैसे विचार आ रहे हैं, मुझको ऐसे एकदम घृणित हो रहा है, एक तरफ से मैं घृणित हो रहे लेकिन अंदर से ऐसे आ रहे से, बाबा ये क्या है मैटर, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आखिरी में सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करते समय समझ में आया उसके अंदर, वो औरत के अंदर गंदी आत्मा था, व्यभिचार आत्मा था ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड। जब ऐसे लोग आपके पास आएंगे आपको मन भी ऐसे विचार आ जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक आएगा, विचार आएगा। ऐसे लोगों के घर में जाएंगे आपके मन के अंदर ऐसे विचार आएगा ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे के घर में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बने रहना है, बने रहे। मुझको हमें विश्वासी कुछ लोग घर में जाने से बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचूंगा छोटा प्रार्थना करेंगे लेकिन प्रार्थना का पवित्र आत्मा लंबा कर देगा। क्यों? उस आत्मा की हमेशा अभिषेक रहता है, आत्मा की अगुवाई रहता है। परमेश्वर के बच्चे के घर ऐसे रहना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। व्यभिचारी की आत्मा से भरे हुए लोगों के अंदर हमेशा व्यभिचारी की विचार रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपको हाथ मिलाने से भी आपको अटैक कर देगा आत्मा, उनकी नजर घूमते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सावधान रहने का। व्यभिचारी की आत्मा से भरे हुए लोगों से, बहुत गंदी आत्मा, ये शैतानी के एक गुण है। शैतान क्या मालूम है? शैतान की सजावट के बारे में लिखा है एजकल 28वां अध्याय, यशायाह 14 अध्याय में लिखा है। इतना मतलब अपने आप को मेकअप कर रहा था ऐसे, उसने सोना से, हीरा से, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ा कलर आमिक बातों से अपने आप को उसने क्या कर रहा था? मेकअप कर रहा था शैतान। कई सारे लोग जो मेकअप करने वाले तो मेकअप करते हैं, औरत लोगों को मेकअप, प्रेज़ लॉर्ड, उनको मना नहीं कर पाएंगे, करते हैं। वो औरत लोग के साथ आया, लड़की लोग के साथ, लेकिन एक लिमिट रहते हैं ना, तो एक लिमिट से ज्यादा जाता है प्रेज़ लॉर्ड, सोचने का ये आत्मा ठीक नहीं है, गंदी आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बच्चों को बचपन से सिखाना है अपने। जब एक लड़की ज्यादा मेकअप करेगी शैतानी की नजर में गिर जाती है, एक ना एक दिन शैतान उसको कब्जा में रखेगा, उसको मालूम नहीं शैतान उस पर राज करेगा करके व्यभिचारी की आत्मा से दूर रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और एक आत्मा के बारे में हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मत्ती 12:43 में लिखा है अशुद्ध आत्मा। पढ़ो मत्ती 12:43। ठीक है, यह लिखा है अशुद्ध आत्मा। क्या आत्मा? अशुद्ध। अशुद्ध समझते हो? अशुद्ध मतलब अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, इनका विचार शुद्ध नहीं है।
इनका उद्देश्य जिसके अंदर ये अशुद्ध आत्मा रहता है, ये अशुद्ध कामों को चाहेंगे। दारू पिएंगे, अशुद्ध आत्मा, क्योंकि दारू पीने से कैसे रहते हो आत्मी, प्रेज लॉर्ड, खाते हैं इधर करके आएगा पूरा, हालेलुया। और चलते समय हमारे नॉर्मल नेचर से दारू पीने वालों को देखा आपने, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, गंदा रहेंगे, गंदा जहाँ में बैठेंगे, डिसेंट नहीं रहेंगे उन लोग ने। दारू पीने वाले सब पीकड़ आत्मा से भरा है, इनके अंदर अशुद्ध आत्मा ऑटोमेटिक आ जाता है। ये शुद्ध रहने के लिए चाहेंगे नहीं, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा डुक्कर के चेस है, इसलिए यह एक जनता अशुद्ध आत्मा से भरा था, उसको यीशु मसीह ने निकाला। निकालते समय उस अशुद्ध आत्मा भरा व्यक्ति ने क्या बोला, प्रेज लॉर्ड, हे प्रभु हमें इस डुक्कर के अंदर भेजे। किसके अंदर? क्यों? डुक्कर क्या खाता है? अच्छा चीज खाता है, पिशा खाता है रोज, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। डुक्कर के अंदर भेजने के लिए बोला, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा जो अशुद्ध कामों से भरे हैं, ये सब डुक्कर की हमें डुक्कर के जैसे लोग। ये डुक्कर कवारी में, अब सुअर कवारी में आपको कहा, जितना भी सुअर को लक्स साबुन लगाओ, क्लिनिक प्लस साबुन लगाओ, जॉनसन बेबी साबुन लगाओ, वो क्या करेगा? हाँ, वापस किचड़ में जाएगा, वो भी गंदा बास मारने वाला किचड़। बहुत सारे विश्वासी ऐसे रहता है, हालेलुया। और कुत्ता कवारी मैंने बोला, कुत्ता क्या करता है? जो भी खाता है उल्टी करता है, परत दावत है उसको। अशुद्ध आत्मा से भरे हुए लोग, फैसला पाप को इधर आके छोड़ देंगे, फिर वापस जाके सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई है नहीं। अशुद्ध आत्मा से भरे हुए लोगों को फैसला, हालेलुया, परमेश्वर दंड देगा, परमेश्वर उसको नरक में डाल देगा। और एक हमें वचन में लिखा है, प्रेषितांची कृति 16:16 में लिखा है, भावी बोलने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? भविष्य बोलने वाला आत्मा। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ठीक है, ये भावी बोलने वाला आत्मा, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग कुंडली देखता है? कुंडली देखता है, मालूम है? आप लोग नहीं है, आपके रिश्तेदार लोग देते हैं, हालेलुया। ये ज्योतिष बताते हैं ना, भावी बोलते हैं, ये भी एक शैतानिक आत्मा है। शैतानिक आत्मा उनके अंदर जाता है और उनको कुंडली बताता है, प्रेज लॉर्ड। ये क्या कुंडली बताएगा? जो ऑलरेडी घट गया है, पहले हो चुका है, वो ही बताएंगे। आने वाला जो बातों को शैतान जान नहीं सकता, कल की दिन के बारे में शैतान जान नहीं सकता है, लेकिन ऑलरेडी घट गया। मानो पप्पा मर गया, प्रेज लॉर्ड, वो आज दिखाएंगे, तेरा पप्पा मर गया। वो तो सबका बाप तो मरता है, कौन सा बाप जिंदा रहता है इसे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये चेहरा देकर ऐसे बताएंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। भावी बोलने वाला आत्मा। इसलिए कोई कुंडली देखने वालों के पास हाथ दिखाने का नहीं, जाने का नहीं। बच्चों को कुंडली वुंडली नहीं लिखने का नहीं है। अगर लिखेंगे वो लोग जो भी लिखता है वैसे तुम्हारा बच्चा सत्यानाश हो जाएगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या बोलते हैं? इसको वो राशि है, ये राशि है, ये दोष है, वो दोष है, दोष है। तुम गया ना, इसलिए दोष आ गया। किसके पास गया तुमने? शैतान के पास गया, शैतान के दूत के पास गया, जो कुंडली को लिखने वाले, उसने लिख लगे दोष है। लड़की को जिंदगी भर शादी नहीं होगा, नाग दोष बोलेंगे, छिपकली का दोष बोलेंगे, ये दोष है। डोसा बनाकर खाने के इन लोगों को, ये सब भावी बोलने शैतानी की आदत, शैतानी की काम है। उनके पास जाने का नहीं। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उनको परमेश्वर मिटा देता है। इसे जो भी भावी बोलता है, भविष्य को बोलता है, जो भी मतलब क्या कहते हैं, कुंडली बोलता है, परमेश्वर उनको ऊपर घृणित करता है। उनको मैंने सत्यानाश कर दूंगा, उनकी नाम निशानों को मैंने मिटा दूंगा, परमेश्वर कहता है इसे,
अगर तुम उनके पास जाकर बैठे हो, तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे, वो श्राप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। कुंडली देखने का नहीं, भाभी बोलने वाले के पास जाके बैठने का नहीं, ये शैतान की आत्मा के द्वारा बोला जाता है। हालेलुया। और एक आत्मा के बारे में लिखा है निर्बलता का आत्मा, प्रेज लॉर्ड, बलहीन का आत्मा। लूका 13:11 में लिखा है वो कमजोरी देने वाला आत्मा, बीमारी देने वाला आत्मा। और बहुत सारे ऐसे आत्मा शैतान की हमें बहुत सारे वैरायटी देता है। प्रेज लॉर्ड। आज हमने देखा मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और शैतानी की आत्मा से। हालेलुया। आप किस आत्मा से भरे हो? यीशु ने पूछता है कौन सा आत्मा से भरा है? अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हो तुम परमेश्वर के वचन के आधारित चलेंगे। अगर तुम शैतानिक आत्मा से भरे हो तुम दूसरे के बारे में जलेंगे, जलन आपके अंदर होगा, तुम्हारे अंदर व्यभिचार की मन रहेगा, इस तुम्हारे अंदर हमें दूसरों के बारे में बुराई सोचते रहेंगे। इस प्रेज लॉर्ड। कौन सा आत्मा से हम लोग ने भरा है? हालेलुया। अपने आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कई चीज ओ रगशगदरवदिया